हेलो दोस्तों। तो चलिए आज आज की न्यूज़ के बारे में हम जानते हैं और सबसे पहले हम फॉर्मेलिटी के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया था 270 पॉइंट पॉजिटिव में रहा, और जो कि परसेंटेज में होता है 0.32%, और वो स्टैंड कर रहा था। आज उसने क्लोजिंग दिया है 8512.51। और हम निफ्टी निफ्टी 50 की बात करें हमारी, तो आज वो ग्रो हुआ है 0.24%। मतलब कि बोल सकते हैं आज दोनों में हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। और ये 61.2% की 61.2 पॉइंट्स हमने आज अब देखा, विच मीन्स वो स्टैंड कर रहा था आज 25,552.5 पे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अभी हम अपने सबसे पहले स्टॉक के बारे में, मतलब आजकल जो बहुत चर्चे में है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक है पहला स्टॉक है आज का BSE। तो क्या हुआ, आज हमने देखा कि सडनली हमने देखा कि 7% की हमने गिरावट देखी BSE में। तो उसके पीछे का रीज़न कोई कुछ और चीज़, दोगलेबाजी और कुछ नहीं दोस्तों, कुछ और नहीं। सेबी ने जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगाए थे जैन स्ट्रीट पे, ठीक है, तो उसी वजह से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर में बहुत ही पैनिक का माहौल है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है उनके लिए ट्रस्ट करना किसी पे। तो इसीलिए हमने देखा कि कैश का आउटफ्लो ज़्यादा था उसमें। तो इसी वजह से आज हमने देखा कि BSE में हम 7% की हमने गिरावट देखी। तो दोस्तों यही होता है जब अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो शेयर को उठने में बहुत देर लगती है, पर ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो आप देख सकते हो कि शेयर तुरंत ही क्रैश कर जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मतलब इतनी इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट थी, 4,000 के आसपास की, उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। तो फिर पब्लिक का ट्रस्ट तो हिल ही जाएगा उस पर। चलिए तो अपने हम दूसरे अपडेट पे बात कर लेते हैं। न्यूज़ है दोस्तों टैरिफ टैरिफ पे। तो कल हमने देखा कि ट्रम्प चाचा ने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 25% की इंपोर्ट पे जापान और साउथ कोरिया पे, ये रहा, जापान और साउथ कोरिया पे टैरिफ लगाई है। और दूसरे 12 नेशंस पे भी वो उसके बारे में सोच रहे हैं। तो यही है, अभी तो टैरिफ का माहौल है और पूरे मार्केट में उसी का पैनिक है। और चलिए दोस्तों, तो अभी हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के अपडेट के बारे में जान लेते हैं। न्यूज़ है जियो फाइनेंस के बारे में। तो अभी रिपोर्ट के ज़रिए एक खबर बाहर आई है कि जियो और ब्लैक रॉक वो सोच रहे हैं कि आठ आठ फंड्स अपने बाहर लाएंगे। और ये खबर अभी ऑफिशियल नहीं है दोस्तों, ये जस्ट अभी रिपोर्ट से हमें मालूम पड़ा है कि वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि 8 फर्म, और वो टारगेट कर रहे हैं कि वो रिटेलर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसकी प्राइसिंग भी थोड़ी बहुत इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो आप ऐसा तो कुछ रहता नहीं है, बट एक सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको मालूम रहता है कि जैसे एक सिंगल लॉट किसी किसी भी फंड्स का रहता है, तो आप जितने चाहो फिर उतने खरीद सकते हो, वो 100 का 200 का, ऐसे इतना ज़्यादा भी नहीं रखेंगे वो लोग। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो लोग अभी जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि रिटेल मार्केट जो कि अराउंड अपना है 72 लैक्स करोड़ का हमारा मार्केट है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का और SIP का मिला के सबको। ठीक है, तो इसको जियो फाइनेंस एंड ब्लैक रॉक अभी जस्ट इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिपोर्ट के ज़रिए जैसा मैंने आपको बताया कि मालूम पड़ रहा है कि वो इस ईयर के एंड तक अपने 8 अलग अलग फंड्स लाएंगे। तो हमारा ये अगला स्टॉक है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल। और जैसा कि आज आप सबने देखा कि उसने अपने 52 वीक्स हाई को टच कर लिया है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इस कंपनी ने QIP, हाँ जी दोस्तों, 700 करोड़ के आसपास का
QIP उन्होंने आज फिनिश किया है। मतलब QIP क्या रहता है, तो जैसे कि आपको मालूम है कि वेरियस कंपनियाज अपने IPOs FPOs लाती रहती है। तो ये अब हमारा मतलब बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, बट इससे अच्छा ये QIP है। क्यों? क्योंकि QIP में, और QIP का फुल फॉर्म है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो इसमें क्या रहता है कि पब्लिक नहीं सिर्फ मतलब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो रहती है, ठीक है, वो अपना स्टेक्स मतलब अपना पैसा कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। तो इसी वजह से आज आपने देखा कि इसमें मतलब बहुत 3.15% की आपको रैली देखने को मिली, और इसी वजह से उसने अपना 72 वीक्स हाई टच कर लिया है। तो आज आपने देखा होगा कि हमारा पूरा ऑटो सेक्टर, आपने देखा होगा कि बजाज, TVS, हीरो मोटर और वो सब आपने अप्रोक्सीमेटली मतलब आज थोड़ी बहुत उसमें गिरावट देखने को आपको मिली होगी। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि अभी जस्ट मतलब टैरिफ के चलते जो बहुत ही अनसर्टेन है, उसकी वजह से हमें देखने को मिला है कि उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई नया रूल आया ऑटो सेक्टर में, और ऐसा कुछ नहीं है, बस टैरिफ की वजह से, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेनिटी है अभी माहौल में, इसलिए वो स्टॉक्स हमें गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं अभी। तो आज का मतलब मेरा फेवरेट स्टॉक और हॉट फेवरेट ऑलवेज मतलब रहता है, अभी तो हॉट फेवरेट है। और थोड़े दिनों पहले मैंने जस्ट इसको प्रेडिक्ट किया था कि HAL इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा मतलब मैंने मैं सोच रहा हूँ कि ये बुलिश परफॉर्मेंस देगा। तो जान लेते हैं अभी इसकी न्यूज़ के बारे में। JP मॉर्गन, मतलब इसको तो कौन नहीं जानता होगा। तो JP मॉर्गन ने अभी अभी जस्ट HAL को प्रेडिक्ट किया है कि HAL में 22% की रैली हमको देखने को मालूम पड़ सकती है। और उन्होंने मतलब अपना टारगेट प्राइस भी दिया है, वो है 6105। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि मतलब ये स्टॉक बहुत ही पोटेंशियल रखता है इन फ्यूचर, क्योंकि ये डिफेंस में अभी जस्ट इसकी जैसे मोनोपोली आपको देखने को मालूम पड़ती होगी। तो इसी वजह से मैंने भी इसको मतलब बुलिश रेटिंग दिया था। और आप अभी देख सकते हो कि JP मतलब मैं तो इनके सामने क्या ही हूँ, JP मॉर्गन देख सकते हो उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया है अभी कि वो 22% तक जंप दे सकता है। टैरिफ के चलते और एक सेक्टर मतलब कि बोल सकते हो कि एक सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा गिरावट और मतलब बहुत ही बोरिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, तो वो है फार्मा सेक्टर। आप देख सकते हो कि कई सारी कंपनीज ये रही कि कई सारी कंपनीज में आपको देखने को अभी जस्ट मालूम पड़ा होगा कि अप्रोक्सीमेटली 3% का डिप देखने को मालूम, आपने जस्ट उसको एनालाइज कर रहे हो आप, ठीक है। अगर फार्मा सेक्टर में तो आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं US को, बहुत ही ज़्यादा फार्मा, स्पेशली फार्मा में। और कोविड के टाइम पे भी आप सबको मालूम था, वो सभी चीज़ चर्चे में थी तभी, और तभी भी जस्ट ट्रम्प ही थे। तो आप सभी को मालूम होगा कि हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं मतलब अपनी मेडिसिन्स और वो सब। तो उसके अभी टैरिफ की अनसर्टेनिटी की वजह से आप देख सकते हो कि फार्मा सेक्टर भी बहुत अभी लो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो।